नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम तिब्बे नबवी में दिली खैर मकदम करता हूँ। तिब्बे नबवी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम आपको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए नुस्ख़ों पर बात करते हैं। उन नुस्ख़ों को किस तरह से अपनाना चाहिए और अमराज से दूर रहना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। तबीब साहब आपका खैर मकदम है। और नाज़रीन, आज जो भी हमारे नाज़रीन इस प्रोग्राम में कॉल करना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, उनसे एक दरख्वास्त है कि जब भी आप हमें कॉल करें अपनी टीवी की आवाज़ बिल्कुल बंद कर दीजिए। अपने शहर का नाम बताइए, अपनी उम्र बताइए और किस मर्ज़ में आप मुब्तला हैं उस पर बात कीजिए, उसके बारे में बताइए। इंशाअल्लाह आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, आपने कई को उन्वानात पर रोशनी डाली, तो आज में हम चाहेंगे कि जो ख़वातीन के जो पोशीदा अमराज होते हैं उस पर आप रोशनी डालिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। जिस तरह से राहिल भाई आपने सवाल किया, ख़वातीन के अमराज जो है इस वक्त जिस तरह के लाइफस्टाइल में हम जी रहे हैं और जिस तरह की ज़िंदगी हम जी रहे हैं और जिस तरह का माहौल, यानी कि हमारे खाने पीने के जो आदात हैं और जिस वक्त पर सोना है उस वक्त नहीं सोते हैं, नींद नहीं होती है, जिसके चलते बहुत सारी बीमारियां जो है वो हमारी ज़िंदगियों में अमूमन ख़ासकर ख़वातीन बहुत सारी बीमारियों में मुब्तला है, जिनमें से कई ऐसी बीमारियां पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, लिकोरिया जैसी बीमारी और हेमोग्लोबिन की कमी, विटामिन D3 की डिफिशिएंसी जैसी बीमारियों अमूमन ख़वातीन मुब्तला होती जाती हैं। ये फ़ीमेल इनफर्टिलिटी यानी कि औरतों के अंदर बांझपन की जो बीमारी होती है वो भी इन्हीं अमराज के जो है समझिएगा आप उसमें आती है, उन्वान के कैटेगरी के अंदर आती है। तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अगर आप खूबसूरती देखेंगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए गए जो तरीक़े हैं उन तरीक़ों में आका अलैहिस्सलाम ने इंसानों के लिए, इंसानों की सेहत की बेहतरी के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो है अद्वियात भी बताए हैं और कौन सी आदात है जो हमारे लिए करनी है और कौन सी चीज़ें कौन सी वक्त इस्तेमाल करनी है, वो भी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए हैं। जैसे कि ख़वातीन में एक और जो है एक कॉमन सा डिसीज़ होता है जिनमें पिंपल्स आ जाते हैं चेहरे पर, चेहरा ख़राब हो जाया करता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है घर में दाखिल हुए, उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो है अपने चेहरे पर कुछ लगाई हुई थी। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उम्मे सलमा तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाया? तो हज़रत उम्मे सलमा ने इरशाद फरमाया, या रसूलल्लाह मैंने एलवा लगाया है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम इसे रात में लगाया करो कि इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। क्या बात, ये देखिए आप, अल्लाह के नबी ने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरीके से खून की जो बीमारियां होती हैं जो ख़ासकर ख़वातीन के अंदर पाई जाती है, साथ में कमज़ोरी, बैक पेन जैसे अमराज, कैल्शियम की डिफिशिएंसी अमूमन, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़वातीन को एक बहुत ही खूबसूरत मर्तबा दे रखा है इस दुनिया में, वो है वो माँ का, जिसके चलते ख़वातीन के अंदर कैल्शियम की डिफिशिएंसी और जो है आयरन की डिफिशिएंसी वगैरह जैसी ये मसाइल होते हैं। लेकिन अगर हम हमारी ज़िंदगी जीने का तरीक़ा अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर लाएं तो इससे जो है बखूबी बाहर भी आया जा सकता है और बखूबी इलाज भी किया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया। एक सवाल अभी आपने एक जवाब दिया था तो उसमें मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ। जैसे आपने बांझपन की बात की थी, बहुत सी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि जिनके यहाँ बच्चे नहीं होते हैं, 30 साल 32 साल 35 साल 36 साल उम्र हो जाती है लेकिन उनके यहाँ खुशियाँ नहीं आती हैं। उस सिलसिले में आपकी क्या राय है, क्या राय मशवरा देना चाहिए? बिल्कुल, देखिए हम जिस तरह से पेशेंट्स को हम देखते हैं, एक होता है जो है हमारे जो खासकर क्लिनिकल रिसर्च जो होती है उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक जो है विंग होता है जिसके अंदर बाज़ाब्ता तौर पे कुछ केसेस को के ऊपर नज़र रखी जाती है कि ये क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे क्या हो जाए। आजकल आप देखेंगे कि 90% बांझपन के जो केसेस है ख़वातीन के अंदर वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होने वाले हैं। इसको जो है सिस्ट की फॉर्मेशन जो ओवरीज के ऊपर हो जाती है, इसके चलते बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है परेशान हो जाती है और बहुत आसान इसका इलाज और उसकी पहचान हो सकती है राहिल भाई, लेकिन डॉक्टर का प्रॉपर डायग्नोजेशन इसमें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इंतहाई अहमियत की हामिल चीज़ होती है। अगर हम उसको पहचान जाएँ तो फिर ये मस 3 महीने 4 महीने में जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मुकम्मल तौर पर हो सकता है। PCOD के एक और अहम बात यह है कि ये जो है
अंग्रेजी दवाएं जिसे हम कहते हैं जी। इसमें इसका इलाज नहीं हो नहीं, सकता जी, मौजूद नहीं है। इनके पास आखिरी जो कंडीशन होती है वो है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की। जी, जी। तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वो करते हैं, बावजूद उसके फिर से 2-3 महीने बाद वो सिस्ट वापस फॉर्म हो जाता है। इसीलिए इसको अगर इस बीमारी से, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम वाली बीमारी से अगर बाहर आना है हमको, तो हम ज़रूरी है कि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, सुन्नतों पर अमल करें और तिब्ब नबवी के अद्वियात का अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला काफ़ी हद तक इसका फ़ायदा हो सकता है, मुमकिन है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे जिन जो अभी आपने बताया कि वो दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो दवा किस तरह से हासिल कर सकते हैं वो भी आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हमने हिंदुस्तान में मुख्तलिफ सिटीज़ में जो है तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के स्टोर्स जो है ओपन कर दिए हैं। जी जी। तो बेंगलुरु में तो माशाल्लाह जल्द से हमारे सेंटर मौजूद है, मैसूर में भी मौजूद है, औरंगाबाद में भी मौजूद है। तो इससे हटकर जो है जो इस तरह इसके करीब तर मकामात से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहाँ से कांटेक्ट करके दवाई कुरियर के ज़रिए मंगा सकते हैं, या हमारे डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर से भी रब्ता पैदा करके वो भी दवाई मंगवा सकते हैं इंशाल्लाह। तो ये दवाई मंगवा ली, लेकिन उसके बाद उनको नुस्खा भी बताना जरूरी तरीका है, तो इस्तेमाल किस तरह से आप तक पहुंच सकते हैं वो भी। देखिए, हमारे जो हेल्पलाइन नंबर आते हैं उस हेल्पलाइन के नंबर से भी हमसे जुड़ा जा सकता है, हमारी वेबसाइट के ज़रिए भी हमसे जुड़ा जा सकता है, और इसी के साथ जो है हमारे फेसबुक पर भी जो है हमसे जुड़ा जा सकता है, हमसे सवाल पूछा जा सकता है। तो 24 घंटे हमारे हेल्पलाइन नंबर खुले होते हैं, तो कोई भी मसला हो या कोई भी इससे हटकर भी जो प्रॉब्लम्स होती है रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके बारे में भी सवाल आप जो है वहाँ पर कर सकते हैं इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से और क्या सवाल करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं यूपी से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना है कि लिकोरिया जो आता है आपको, इसको क्या करना चाहिए इसके लिए? लिकोरिया की बीमारी। जी जी, और कोई सवाल आपका? उम्र पूछ लीजिएगा। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। उम्र आपकी कितनी है? जी, आपकी उम्र कितनी है, एज? नहीं, मुझे नहीं है, अक्सर औरतों में होता है ऐसा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं पूना से बोल रहा हूँ। पूना से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे बारे में बात करना है। मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही? जी जी, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, आप बताइए। अच्छा, क्या शिकायत? बिल्कुल। हाँ सर, मेरी जो रात में सोने के टाइम पे ना जो उंगलियां जो है ना सर, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, पैर की उंगलियां। जी। और दूसरा सवाल ये है जरा कॉन्स्टिपेशन का सर, सुबह के वक्त जो है ना वो पेट साफ नहीं होता है। जी। हाँ, उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र है 57। 57। ये हाँ, शिकायत आपको कब से है, पेट की और पैर की जो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं? पैर की शिकायत अभी 3-4 महीने से है। 3-4 महीने से? हाँ ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले हम मोहतरमा का सवाल ले लेते हैं। यूपी से हमारी बहन ने जो है प्रोग्राम में जो कॉल किया था, जिनका सवाल था, देखिएगा बहन, आपने इन जनरल जो पूछा है लिकोरिया के मतलब, देखिए लिकोरिया के होने के मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, तो इसी वजह से पेशेंट पर डिपेंड करता है। कमज़ोरी से भी ये बीमारी हो सकती है, मैदे की गर्मी की वजह से भी हो सकती है, और तबखीर मैदा जो बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन वाले मरीज़ों को भी उमूमन ये बीमारी होती है। लेकिन एक जनरल जो इसके बारे में बोला जाता है कि ये जो है मैदे की गर्मी से होता है, लेकिन साथ ही साथ कमज़ोरी की वजह से भी ये बीमारी उमूमन हुआ करती है। तो एक इन जनरल दवाई इसके बारे में नहीं बता सकते, ये पेशेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन इन जनरल एक फार्मूला जो होता है लिकोरिया का, तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का, वो मैं आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो नोट फरमा ले तमाम ख़वातीन जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। 1 चमचा कलौंजी का तेल, 1 चमचा जैतून का तेल और 1 चमचा शहद, रात नीम गर्म पानी में, 1 गिलास या 1 कप नीम गर्म पानी में ये मिलाकर रात में सोने से पहले अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू करें तो इंशाल्लाह लगभग 40 दिन में एक बहुत ही बेहतरीन आप इसका रिज़ल्ट जो है, इसका असर जो है वो देख सकती हैं। एक इन जनरल ये है। अब इससे हटकर बहुत सारी वजूहात की वजह से होता है, इनमें जो है यूट्रस की कमज़ोरी भी हो सकती है और रहम की मुख्तलिफ मसाइल हो सकते हैं, तो उनको देखकर उसके बारे में मज़ीद
गुफ्तगू जो है वो की जा सकती है। इन जनरल जो आपने सवाल किया उसका जवाब माशाल्लाह से हमने अर्ज कर जी, दिया। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चैनल के थ्रू नहीं दे सकते, वो फ़ोन पे ही बता सकते हैं। हाँ, एक दूसरा सवाल आया था, पूना से भाई ने सवाल किया था कि रात में उनकी पैर की उंगलियां जो हैं अकड़ जाती हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये रगों की कमज़ोरी और रगों में गर्मी की वजह से अमूमन ये मामला पेश आया करता है। जैसे कि भाई ने खुद अर्ज़ किया है, पेट साफ नहीं जी जी, है पेट भी इनका। साफ नहीं है। तो 3 अदद अंजीर रात पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट जो है इस्तेमाल करेगा। 3 अदद अंजीर रात 1 कप पानी में उसको सोख करिएगा, भिगाइएगा, सुबह नहार पेट उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला। और मेथरे जो होते हैं, मेथरे के बीज का पाउडर जो है 1-1 चमचा खाने से पहले इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह आराम हो जाएगा। मजीद कोई सवाल है तो आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू जाइएगा इंशाल्लाह। मेथरे के बीज क्या होते हैं? मेथरे एक उसको बोलते हैं, बहुत सारी दवाखाने में मिल सकता है, अगर हाँ, पिंगसारी की दुकान पर वो मेथरे के बीज बोलेंगे तो दे देंगे उसको। जी जी, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जम्मू से बोल रहा हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है आपको? हाँ जी, मैंने अपने बारे में। क्या उम्र है आपकी? मेरी 69। 69। क्या शिकायत है आपको? मेरे पेशाब में ना जलन आती है। पेशाब में जलन है? हाँ। डॉक्टर को बताया था आपने, दिखाया था? हाँ, जम्मू में दिखाया है, काफी डॉक्टरों को दिखाया है। क्या बोला है डॉक्टर्स ने? उसने दवाई लिख के दी थी, उसने कहा टेम्परेरी दवाई थोड़ी देर ठीक रहता है, फिर हो जाता है थोड़ी देर ठीक। नहीं तो मतलब वजह क्या डायग्नोस की गई है इसकी, मतलब किस वजह से हो रहा है? प्रोस्टेट का नुकसान है, प्रोस्टेट है ना, उसका ट्रीटमेंट दिलाया जा रहा है। ठीक है, उसी की वजह से इन्फेक्शन हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मैं तस्मिया बिन बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है? जी, मेरे बारे में बात करना है। मुझे 3 सवाल पूछना है। जी, पहला सवाल, मुझे सर्दी बहुत होती है और नाक बंद हो जाती है। जी। दूसरा सवाल, मुझे रात को नींद नहीं आती बहुत वक्त तक। जी। और तीसरा सवाल? और तीसरा सवाल, मैं क्या खाई तो भी मेरे बॉडी में HB लेवल नहीं बढ़ता। ठीक है, ठीक। उम्र क्या है आपकी? मेरी 23 ईयर्स है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, जम्मू से कॉलोनी कॉल किया था। जनाब, जिस तरह से आपने आप डॉक्टर से रुजू हुए, जम्मू कश्मीर में जो है शहद अमूमन जो है वहाँ का बहुत ही मशहूर भी होता है, बहुत ही जो है ताज़ा और बेहतरीन क्वालिटी का होता है। तो शहद में 2000 किस्में पाई जाती हैं। इन शहदों में एक शहद आता है जामुन का खालिश शहद। तो ये जामुन का जो शहद होगा, उस जामुन के शहद को आप रोज़ सुबह नहार पेट जो है 1 गिलास नीम गर्म पानी में 3 चाय वाले चमचे डालकर इस शहद को सुबह नहार पेट पीना शुरू कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला इससे आपको काफ़ी हद तक आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ एक और चीज़, अनार जो होता है, अनार का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिएगा रोज़, ताकि आप इस मर्ज़ से बाहर आ सकें। पहले जो नुस्खा मैंने अर्ज़ किया है, एक 20 दिन इस पर अमल करिएगा इंशाअल्लाह ताला। उसके बाद फिर हमसे हमारे हेल्पलाइन के नंबरात पर या हमारे जो भी हम तक पहुंचने का जो ज़रिया है उससे आप हमसे रब्ता पैदा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी, अगला सवाल बहन ने किया था, बेंगलोर से किया था। इनके 3 सवाल हैं। पहला सवाल है, सर्दी इनको बहुत लगती है और नाक बंद हो जाती है। जी हाँ, ये साइनसाइटिस का आपने कहा है, एलर्जिक कंडीशन आपने बताई है अपनी। देखिए, इतनी आसानी से इसका इलाज नहीं होगा, मैं आपको पहले ही इस बात को अर्ज़ कर दूं। कम से कम 3 से 4 महीने का वक्त आपको दरकार हो सकता है। नाक बंद होगी 1.5 महीना 2 महीना और, जब आप दवाई का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस बात को सोचकर आप पहले से तैयार होकर तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अद्वियात का इस्तेमाल करिएगा। में पहले आप बेंगलुरु में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेंटर मौजूद है, वहाँ से साइनो केयर के ड्रॉप्स आते हैं। साइनो केयर एडवांस के नाम से ड्रॉप आते हैं। तो ये ड्रॉप्स एक एक ख़तरा आप इंशाअल्लाह ताला नाक में जो है रोज़ रात में सोने से पहले इस्तेमाल करिएगा। शुरुआत के 8-10 दिन जो है नाक का बहना बढ़ जाएगा, नाक जो है बंद रहेगी। बाद में इंशाअल्लाह ताला धीरे धीरे वो जो जमा हुआ मवाद है वो जब तक बाहर ना आए, इसका इलाज नामुमकिन होगा। तो आप इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला इसका इस्तेमाल करिएगा। अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर ब-ज़रूर जो है आपको इसमें आराम मिलेगा। दूसरा सवाल, इनका नींद नहीं आती, नींद ना आना, इसके लिए भी आप रोगन कद्दू आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। रोगन कद्दू 2 से 3 ड्रॉप इंशाअल्लाह नमाज़ इशा अदा करने के बाद इंशाअल्लाह ताला सर पर डालिएगा। बहुत सारे लोग अमूमन जो है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिब की अद्वियात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, सुन्नत नबवी से, लेकिन फ़राइज़ को
अब आप फरामोश नहीं कर सकते जब तक कि आप इसको उसके साथ शामिल ना करें। बेशक। तो इंशाल्लाह इशा की नमाज अदा करने के बाद आप इंशाल्लाह ताला इसका इस्तेमाल करिएगा। और तीसरा जो सवाल आपने किया, हेमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ रहा है। हेमोग्लोबिन लेवल नहीं बढ़ने के पीछे वजह होती है मेरी बहन, एक होता है स्प्लीन में की कारकर्दगी का कम काम करना, स्प्लीनोमेगाली के मर्ज में आप मुब्तला हुए, या नहीं तो आप ऐसे घर में जो है आराम कर रही हैं या रह रही हैं जहां पर धूप की रोशनी बिल्कुल नहीं आती। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेमोग्लोबिन का लेवल डाउन होता जाता है। उमूमन अंधेरे घरों में रहने वाले बच्चे और अंधेरे घरों में रहने वाले लोगों का HB लेवल, विटामिन D3 डिफिशिएंसी जैसी प्रॉब्लम्स उनमें आमतौर पे पाई जाती है। तो ये एक देख ले पहले। और अजवा का टॉनिक आता है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का, तो अजवा टॉनिक इंशाअल्लाह ताला आप इस्तेमाल करिएगा। अजवा टॉनिक 2 चाय के चमचे 1 कप दूध के साथ रात में सोने से पहले। तो बेंगलुरु के सेंटर से आप राब्ता पैदा करिएगा, इंशाअल्लाह ताला वो आपको बता देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। नजम रेहान साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद, और कुछ और कॉलर को ब्रेक के बाद शामिल करते हैं और इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कहाँ से मैडम बात कर रही हैं आप? मैं शाहजहां दिल्ली से बात कर रही हूँ। शाहजहां दिल्ली से बात कर रही हैं। किसके बारे में बात करना? अपने बारे में बात करना? नहीं, हस्बैंड के बारे में। जी उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 45 साल है भाई। क्या शिकायत है उनको? उन सोराइसिस से शिकायत है भाई। जी कब से शिकायत है? उन्हें 4-5 साल हो गए। ठीक, कोई सवाल आप पूछेंगे? काफ़ी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हुई। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं दार्जिलिंग से बोल रही हूँ। जी दार्जिलिंग से बोल रही हूँ। अपने बारे में बात करना है? जी मुझे मेरे हस्बैंड के बारे में बात करना है। जी अपने ऐसा है कि उनको 20 साल से एंजाइटी डिप्रेशन का मतलब बीमारी है। जी शौहर की उम्र क्या है आपकी? जी उनको मतलब समस्या ऐसा है कि वो मतलब नींद को झटका लगता है, घबराहट होता है, उनको कोई चीज में इच्छा नहीं लगता है, काम में जाने का मन करता है। जी एंग्जाइटी तो हम समझ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, जी। और इसके मुतालिक जवाब हम दे देंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहला सवाल ले लेते जो शाहजहाँपुर दिल्ली से आया था। सोरासिस के बारे में सवाल किया बहन। सोरासिस ये जो बीमारी होती है सोरासिस, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ होती है, याद रखिएगा। सोरासिस में अमूमन लोग आसानी से जो है मुब्तला नहीं होते, और ये जब बीमारी आती है तो वो आसानी से नहीं जाती। इसका पीछे यही मसला होता है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, यानी कि आप अपने जिस्म के इम्यून सिस्टम के लिए जितनी दवाई लेंगे ये बीमारी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। तो इसकी प्रॉब्लम ही यही है, ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। तो अब इसके चलते इसमें ये मसाला मेन जो अहम पेश आता है वो ये है कि सी फूड्स जो होते हैं जैसे कि मछली और मुर्गी, ये दोनों का इस्तेमाल करने वाले सोरासिस की बीमारी से बाहर कभी भी नहीं आ सकते। जो लोग सोरासिस की बीमारी से बचना चाहते हैं, सोरासिस के लिए तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अलयूबी के नाम से कैप्सूल आती हैं। ये कैप्सूल 2-2 गोली और नीम का शहद 3 चमचे सुबह नहार पे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने से उमूमन तौर पर ये फ़ौरन सूखना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आपने मछली और चिकन का इस्तेमाल किया ये वापस आ जाया करती है। तो ये मैं चूँकि हम खुले अल्फाज में ये बात समझाते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसको समझिएगा। कोई भी क्लेम कर रहा है कि हो जाएगा बिल्कुल कम, तो ये नामुमकिनात में से है, क्योंकि इसको कंट्रोल में लाया जा सकता है मुकम्मल तौर पे, लेकिन जब जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो फिर से फैलना शुरू हो जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों से परहेज़ करिएगा, और जो अद्वियात मैंने बोली है उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहुत ज़्यादा आराम इसमें आपको हासिल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी दार्जिलिंग से बहन का सवाल दार्जिलिंग था। से एंजाइटी के लिए बहन आपने सवाल किया है। बिल्कुल एंजाइटी में जिस तरह के सिम्टम्स आपने बताए हैं, जिस तरह के हरकत आपने बताए हैं, वो इसी तरह से होता है अमूमन। थोड़ी चीज़ों के लिए परेशान हो जाना, अपसेट हो जाना या फिर ज़्यादा गुस्सा हो जाना, इस तरह के मसाइल एंजाइटी की बीमारी में अमूमन हुआ करते हैं। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
रिवायत फरमाती है, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि आयशा तलबीना खिलाओ कि ये दिल से गम को हटाता है और दिमाग को तक़वियत देता है। इसके चलते डिप्रेशन के मरीज़ों को, एंग्जाइटी के मरीज़ों को और जो लोग फिट्स जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको जब हमने दिया तो इसके बहुत बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हुए। तो तलबीना अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिएगा। तलबीना अल्लाह के नबी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो है खाना है। इसका एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है जो बार बार हम प्रोग्राम में अर्ज़ भी करते हैं, लेकिन जो है यूट्यूब पर भी आप इसके बारे में देख सकते हैं या फिर जो हमारे फेसबुक पर भी देख सकते हैं, वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। तो इसकी मुकम्मल तौर पर ये क्या है, कौन से प्रोसेस से ये बनाया जाता है वो आपको मिल जाएगा। तो इंशाल्लाह वो मंगवा कर आप जो है जिस तरह से हरीरा बनाते हैं, हरीरे की तरह इसको बनवा कर इंशाल्लाह ताला रोज़ सुबह नहार पेट आप अपने हस्बैंड को खिलाया करिएगा। और इसके साथ रोगन बादाम जो होता है, रोगन बादाम के 2 ड्रॉप्स, 2 कतरे रोगन बादाम 1 कप दूध के साथ दिन में किसी भी वक्त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला शुरुआत में ये असर करने में वक्त लेगा, सब्र के साथ जब करेंगे इंशाअल्लाह इसका बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। आइए नाज़रीन कुछ और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैं सलाम। पूना से बोल रही हूँ, नज़ीरा शेख। मेरा लड़का है मुबीन, उसको थोड़े दिन पहले पेट में दर्द हो गया था, बहुत बुरा दर्द हो रहा था, एसिडिटी बढ़ जाती थी उसकी जी और उसके संडास में खून भी गिरता था। तो जी। हमने इलाज करा, उसका बताए तो वो इन्फेक्शन वगैरह बोलकर दवा दिए, लेकिन ऐसी एसिडिटी होती उसको कि छाती में दर्द होता उसके और गैस ऊपर चढ़ जाती जी और वो कुछ भी खाया ना तो उसके आंख को नहीं लगता। डॉक्टर को बताए तो बताए कि ये कुछ भी खाया तो इसको, कुछ भी अच्छी चीज भी खाया तो इसके आंख को नहीं लगेगा, क्योंकि उसको एकदम दुबला पतला है वो। जी। तो इन्फेक्शन कौन सा बताया था बहन डॉक्टर ने? सिर्फ इन्फेक्शन ही बताई थी और ऐसा कुछ बोले तो नहीं। मतलब इन्फेक्शन खून का था या क्या था? इंटरनल हेमोराइड्स की खून। प्रॉब्लम? हाँ, खून गिरता था उसके संडास में। अगर ये कभी कम नहीं हो गया तो बताए थे कि वापिस इसको चेक करना पड़ेगा अंदर से। अच्छा, तो यानी इंडोस्कोपी वगैरह करने के बारे में? हाँ, इंडोस्कोपी तो वो बंद हो गया। उम्र क्या बताई आपने बच्चे की बहन? 21 साल। 21 ईयर्स। ठीक है, ये रात में कब सोते हैं? ये रात में 9 साढ़े 9 को सो जाता है। अच्छा ठीक है। और ये आपका मैंने टीवी पे प्रोग्राम देखी थी ना, तो मैं उसको रोज सुबह रात में अंजीर एक भीगने डाल रही हूँ जी और जी रोज सुबह दे रही हूँ, तो उससे बहुत उसको फायदा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। और एक एप्पल भी उसको देती हूँ रोज खाने के लिए। जी, जी, जी। अभी तो नहीं गिरा, लेकिन अक्टूबर में वापस चेक कराओ करके। इंशाल्लाह अंजीर का जो नुस्खा आपको दिया गया है ना, उसके बारे में बाज़ाब्ता हदीस के अंदर मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम अंजीर खाओ कि ये बवासीर को काटता है, यानी कि जो खून गिरने की बीमारी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका असर भी आपने देखा। तो मैं इस पर वैसे भी इंशाल्लाह ताला तफसीली जवाब दूंगा, आप इंतजार कर लीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं? बैंगलोर से। जी अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, और वालिदा के बारे में भी। जी अपने बारे में पहले बात कीजिए, क्या शिकायत है आपको? मेरे को लोअर बैक पेन में बहुत दर्द होता था, जाके सर्जन से बताया तो बोले पाइलोनाइडल साइनस है बोल के। जी। तो वो कुछ बोल रहे थे कि 4 ओपनिंग्स हो गए हैं और सर्जरी करना जरूरी है। जी। तो अब अगर हमारे पास कोई तिब्बे नबी से कुछ इलाज होगा तो बताइएगा। उम्र आपकी कितनी है? 18 साल। अच्छा, आपको पेट साफ रहता है जनाब? जी पेट साफ रहता है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह तआला अर्ज करता हूँ। वालदा साहबा के बारे में पूछ लेते हैं। हाँ, पूछ जी लीजिए, जी ज़रूर वालदा साहबा पूछिए। के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? वालिदा को फसलियों में बहुत दर्द रहता है और जिस दिन भी वो कुछ दाल का खाते हैं तो उनको उल्टियां शुरू हो जाती हैं। जी। और हाथों में, पैरों में, हथेलियों में और तलवों में बहुत जलन रहता है। जी। वो डायबिटिक्स की मरीज है और हाइपरटेंशन की टैबलेट भी खाती हैं। अच्छा ठीक है जनाब, मुझे ये बताइएगा, कोई भी चीज़ मसाले वाली चीज़ वगैरह अगर ये खा लें तो इनका पेट फूलना, ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है? पेट फूलना अपर? पेट फूलना होता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो मर्ज होता है उमूमन इसके अंदर यही प्रॉब्लम होती है कि फसलियों के अंदर अगर दर्द मौजूद हो तो इसका ताल्लुक जो है बहुत ही एक अलग जगह से होता है। मैं इंशाल्लाह ताला इसका जवाब अर्ज करता हूँ, आप इंतजार कर लीजिएगा इंशाल्लाह। बहुत जी, बहुत और शुक्रिया। स्कैनिंग भी करवाए थे, उसमें बोला कि फैटी लीवर है। एग्जैक्टली, लीवर की ही प्रॉब्लम है, मैं अर्ज करता हूँ इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। पहले सवाल ले लेते हैं, इन्होंने पुणे से जो कॉल जी किया था। हाँ, पुणे 21 से साल बहन का ने इनका सवाल बेटा किया। है। बहन कोई मसला नहीं है, 21 साल उनकी उम्र है।
कोई भी ताकत की चीज़ अगर लें तभी भी जो है उनको नहीं लगती, ऐसा नहीं है। बच्चे का जो निज़ाम हाज़मा है वो निज़ाम हाज़मा ठीक होना इसमें ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जिसमें कई ऐसे केसेस जिनमें मैदा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि कोई भी चीज़ खाते तो फ़ौरन जो है इसकी वजह से खून जारी हो जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। लेकिन सिंगल ड्रग जो अंजीर आपने बच्चे को इस्तेमाल करवाया है जिससे फ़ायदा आपके बच्चे को हुआ है, यही सिंगल ड्रग वो इस तरह के पेशेंट के लिए इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। अंजीर में अल्लाह ताला ने इतनी खुसूसियतें दी हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है। यही इसकी जो है समझिएगा अफादियत के लिए काफ़ी है। और एक पूरा सूरा आपको कुरान करीम फुरकान हमीद में मिलेगा, सूरह 3 के नाम से। तो अब इसमें यह मसला है कि 3 अदद अंजीर आप कर लीजिएगा। 3 अदद अंजीर रात पानी में भिगाइएगा, सुबह नहार पर इस्तेमाल करिएगा। और पुणे में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द जो है हमारा स्टोर ओपन होगा। तब तक आप औरंगाबाद का जो हमारा स्टोर है वहाँ से तलबीना भी मंगवा कर बच्चे को इस्तेमाल करवाइएगा। अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी हद तक वो रिकवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इन्होंने फिर बोला था उनका बेटा दुबला पतला है, उनके लिए ग़िज़ा के लिए मसला ये है कि बच्चा कुछ भी खाएगा तो फिर बच्चे को जो है खून जारी होने के डर से वो कोई अच्छी चीज़ नहीं खाता। जब बच्चे का निज़ाम हाज़मा ठीक होगा तो भूख बढ़ेगी और फिर जो है जिस्म फरबा होना शुरू हो जाएगा। छाती में दर्द भी ये बता रही थी, बेसिकली मैदे की प्रॉब्लम है बच्चे को, इंशाल्लाह ताला इससे रिकवर हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल आया था बेंगलोर से। 18 साल इनके भाई की उम्र है। इन्होंने बोला कि लोअर बैक पेन रहता है, सर्जरी करना जरूरी बताया गया। इनको जो है डॉक्टर ने कहा है कि स्पेंडल साइनस की प्रॉब्लम है करके देखेगा। वो जो रिपोर्ट्स डॉक्टर ने जो एक्सरेज या एमआरआई वगैरह निकाला है वो थोड़ा सा इंशाल्लाह ताला आप हमारे बेंगलुरु के सेंटर पर लेकर जाएं और वहाँ पर हमारी जो टीम बेंगलुरु की है उनसे राब्ता पैदा कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला वो आपकी रहबरी करेंगे और मुझ तक पहुँचाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसको देखकर प्रॉपरली डायग्नोस करके आपके केस में इंशाल्लाह ताला मैं जवाब दूंगा। जो आपकी वालिदा के मुतालिक सवाल था, ये लिवर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। नाजरीन भी इस पर ध्यान दें। अगर समझिएगा आप के जो अंतड़ी होती है, हम जो जिस तरह से उम्मन कमर में दर्द होता है या पेट में दर्द होता है, कमर और पेट के बीच वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्से होते हैं, इन हिस्सों में अगर दर्द हो रहा है तो ये क्लियरली साइन होता है फैटी लीवर, फैटी इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर का। तो इसके अंदर जब लीवर की दवाई आप लेंगे तो माशाअल्लाह अब्दुल से धीरे धीरे करके ये दर्द जो है कम होता है। ऐसे बहुत सारे फरबा पेशेंट मौजूद है जिनका वजन बहुत बड़ा था लेकिन उनको जो है इसी तरह से जो है अमूमन दर्द हुआ करता था। तो फिर हमने जो है लिवरोस 72 हमारी कैप्सूल दी तो उन्होंने बताया डॉक्टर साहब लिवरोस 72 तो आपने हमारे हाजमे के लिए ली लेकिन हमारा जो दर्द है वो कम हो गया। तो ये उससे रिलेट होता है। तो लिवरोस 72 कैप्सूल बेंगलुरु में हमारा जो सेंटर है इंशाल्लाह वहाँ से लेकर आपकी वालिदा माजिदा को इस्तेमाल करवाइएगा। 1 गोली सुबह 1 गोली शाम खाने के बाद। इंशाल्लाह शुरुआत में कुछ मुश्किलें होंगी 8-10 दिन, इंशाल्लाह 40 दिन जब दवा खाएंगे तो मुकम्मल तौर पर आपको इसमें जो रिजल्ट है वो वादे तौर पर नजर आ जाएगा इंशाल्लाह। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। वक्त हो चला यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रही प्रोग्राम तिब्बे नबवी। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर मारिफ तबीब नजम रेहान साहब। ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर को इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और क्या सवालात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं बहन? मैं बीड़ महाराष्ट्र से गौहर बात कर रही हूँ। जी, अपने बारे में बात करना है? नहीं, मैं ये बच्चे के बारे में बात करना है। जी, क्या शिकायत है उनको, क्या उम्र है उनकी? ये 5 साल का मेरे बहन का बच्चा है, पर वो रात में बहुत पेशाब कर लेता है नींद में। जी, और कोई शिकायत? नहीं नहीं, इतनी है कि रात में नींद में पेशाब करता है। वो उसको कोई डॉक्टर को तो बताया नहीं है जी, लेकिन वो हमेशा उसका वही है। इतना बड़ा भी हो गया है तो उसका शुरू ही है। ठीक है, शुरू से ये शिकायत है? हाँ ठीक है। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब ज़रूर देंगे। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कहाँ से बात कर रही हैं मोहतरम? कानपुर से शाहीन बोल रही हूँ, यूपी से। जी, अपने बारे में बात करना शाहीन साहिबा। जी जी, क्या उम्र क्या है आपकी? 51। जी, क्या शिकायत है आपको? मेरी शिकायत ये है कि मुझे हॉट फ्लैशेस बहुत होते हैं और
बहुत ज्यादा मतलब पसीना आता है और मेरी जो है यूट्रस रिमूव कर दी गई, ऑपरेशन हो गया 10 साल हुए जी और कोलाइटिस की मैं पेशेंट हूँ और फैटी लीवर भी है और अर्थराइटिस की भी पेशेंट हूँ। इतनी जी। सारी प्रॉब्लम्स है मेरे साथ में और आजकल बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो थोड़ी देर में आता पसीना मुझे। ऐसा कुछ घरेलू बता दीजिए आप, सबसे पहले हॉट फ्लैशेस के बारे में। आपको कोई सवाल करना तो जी, सबसे पहले क्या सवाल किया आपने? सबसे पहले किसका जवाब चाहिए? हॉट फ्लैशेस होते हैं जो पसीना आता है ना, हार्मोनल प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहिबा, आपने कॉल किया। पहले जो महाराष्ट्र से एक सवाल आया था, उन्होंने अपने भांजे के बारे में सवाल किया, पेशाब कर देता है। बेड वेटिंग, बिस्तर गीला करने की प्रॉब्लम उमूमन बच्चों में पाई जाती है। ये आसाबी कमजोरी की वजह से उमूमन हुआ करता है। इन जैसे बच्चों के लिए तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में पोस्ते अनार के नाम से दवाई आती है, यानी कि जो ईरानी अनार होता है उसका छिलका वो इंतहाई कारआमद होता है इस बीमारी में। पोस्ते अनार एक चमचा हर खाने से पहले बच्चे को जो है इस्तेमाल कराया जाए तो इस मर्ज़ में बहुत आराम होता है। बहुत सस्ता भी नुस्खा है ये, तो पोस्ते अनार इंशाअल्लाह ताला आप मंगवा कर इस्तेमाल करवाइएगा बच्चे को। अगर वो अवेलेबल नहीं हो रहा तो माजून असाब के नाम से तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दवाई आती है। माजून असाब इंशाअल्लाह ताला 1 चमचा हर खाने से पहले पोस्ते अनार और ये दोनों एक साथ जो है बच्चे को खाने से पहले दीजिएगा, इंशाअल्लाह ताला इससे ज़रूर ब आराम हो जाएगा। अल्लाह। दूसरा सवाल कानपुर से शाहीन साहिबा ने सवाल किया। तो शाहीन साहिबा आपने सवाल किया है, देखिएगा इस प्रोग्राम को देखने वाले तमाम नाजरीन भी एक मसले को समझ लें और इसको सुन लें कि हर चीज़ का घरेलू इलाज नहीं हो पाता, क्योंकि अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जब जो है एक सहाबी को अमर इब्न आस को जब जो है हार्ट अटैक आया, साद बिन अबी वक़ास को जो है हार्ट अटैक आया, तो अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ हज़रत साद बिन अबी वक़ास के सीने पर रखा। साद बिन अबी वक़ास सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस में फरमाते हैं, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ की ठंडक को अपने सीने में महसूस किया। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम मदीने की 7 अजवा खजूरें गुटलियों समेत लाओ और साद बिन अबी वक़ास को खिलाओ। जब ये खिला लिया, साद बिन अबी वक़ास नॉर्मल हुए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अब इसे माहिर तबीब हारिस बिन कल्ला से जो है हारिस बिन कल्ला से जो है मशवरा करें और दवाई उनसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तबीब आज़म थी, याद रखिएगा। तो अब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर बता दिया कि जो माहिर होगा उससे इलाज करवाना ज़रूरी होता है। तो इसी तरह से तिब्बे नबवी के जो घरेलू अद्वियात जितने हो सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम का मकसद भी है हम वही अर्ज करते हैं, लेकिन कुछ बीमारियां इतनी आसान नहीं होती कि उसमें घरेलू इलाज से जो है इलाज हो जाए। इसमें ज़रूरी होता है कि फार्मुलेशन प्रॉफिटिक मेडिसिन से ही, तिब्बे नबवी से ही, लेकिन तिब्बे नबवी की जो हर्ब्स हैं उनके फार्मुलेशन जो होते हैं, जो अद्विया जिसको कहते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल करने से इसमें आराम हो सकता है। बहरकैफ जो ज़रूरी जो सवाल आपने किया है पसीने की प्रॉब्लम के मुतालिक, आप जो सौंफ होती है वो सौंफ 1 गिलास रात में पानी में भिगाकर सुबह नहार पेट जो है इंशाल्लाह ताला वो पानी पी लीजिएगा, उससे आपको आराम मिल जाएगा। जो दूसरे मसाले हैं उसमें घरेलू इलाज नामुमकिन है। बहुत सारी बीमारियां जो हमारे पेशेंट हमसे पूछते हैं, जैसे कि आपने बोला कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, तो ये घरेलू इलाज में इसका इलाज जो है नहीं हो सकता। तिब्बे नबवी में है, लेकिन तिब्बे नबवी के अद्वियात का इस्तेमाल करना इसमें ज़रूरी होता है। तो जो सवाल आपका ज़रूरी जो आपने पूछा था गालिबन उसका जवाब मैंने दे दिया है। मजीद कोई है तो हेल्पलाइन के अपने करीबी नंबर से राब्ता पैदा करें। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं बेंगलोर से बात कर रही हूँ। आप अपने बारे में बात करना है? हाँ, मेरे बारे में बात करना है। बुखार आके परसों जॉइंट पेन का दर्द होगा जी, इसके लिए क्या करना? क्या उम्र है आपकी? अब 45। बुखार सर्दी वाला आया था बहन या कौन सा बुखार था? नहीं, ऐसे बुखार आया था शाम के टाइम पे जी। तो बुखार आके 4 बजे ऐसा दर्द शुरू हुआ। अच्छा, डॉक्टर से रुजू हुई थी आप, यानी डॉक्टर से मुलाकात की थी इस मसले को लेकर? वो डॉक्टर के लिए बोले तो थोड़ा बुखार में जॉइंट पेन के लिए बोले। अच्छा, यानी कि हड्डियों का बुखार इस तरह से बोला डॉक्टर ने आपको? वो तो नहीं, अभी तो नहीं, गोली कंप्लीट करो उसके बाद देखेंगे, इसमें कम हो गया तो कुछ भी नहीं बोले। तो बहन देखिए, सवाल मुकम्मल ना होगा तो जवाब देने में हमें दिक्कत होगी कि आप पूछना क्या चाहते हैं। बुखार की वजह से हड्डी में दर्द हो रहा है तो ये बात कंफर्म होनी है कि ये क्यों हो रहा है, वो डॉक्टर से आप डायग्नोस करवाएंगी तभी इसका जवाब दे सकेंगे हम।
ऐसा। हाँ, तो एक नुस्खा तो मैं अर्ज कर दूंगा, अगर कम हो जाए तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी अब्दुल गफ्फार गजवेल से बात कर रहा हूँ। अब्दुल गफ्फार साहब, अपने बारे में बात करना है? जी मेरे भाई के बारे में बात करनी है। जी, भाई का नाम बताइए। अब्दुल खदीर। अब्दुल कदीर जी। उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 40 ईयर तक। क्या शिकायत है उनको? उनको क्या है बोले तो 20 साल पहले 10 फीट पे से गिर गए थे, उन्होंने स्पाइनल कार्ड इंजर हो गई। तब से अब तक बेड रिडन ही है, नहीं चल रहे जी। और तिब्बे नबवी में इलाज है क्या है बल्कि पूछ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। पहले मोहतरमा कौन ले लेते हैं? उन्होंने बेंगलुरु से कॉल किया। मेरे ख्याल से तबीब साहब, मैं अपने नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा कि जैसे ये पूछना चाह रही थी कि जो बुखार आया उसके बाद उनको जॉइंट पेन शुरू हो गया, आजकल जो वायरल फैला हुआ है उसमें भी आपने देखा होगा, आप तो हज़ारों लोगों का इलाज करते हैं कि उनको दर्द होने लगता है, तो उसका इलाज बॉडी पेन्स, देखिए मस्कुल्स का पेन वो एक अलग चीज़ है, मस्कुलर पेन एक अलग चीज़ होती है। ये मैंने इनसे ये पूछा, वायरल में उम्मन सर्दी होती है 100%, सर्दी वाला बुखार आता है, तो इसमें यही कन्फ्यूजन ये होता है। हाँ, वायरल बुखार आता है, उसके बाद बुखार की शिद्दत की वजह से जॉइंट पेन्स, पूरा मुकम्मल तौर पे जिस्म में दर्द होना शुरू हो जाता है, बॉडी टूटने लगती है, बॉडी बिल्कुल जिस्म में जो है उम्मन दर्द पाया जाता है, बॉडी पेन जिसको कहते हैं। अगर उस तरह का कोई मसला है तो जो है कलौंजी का जो तेल होता है वो 1 चमचा सुबह नहार पे 1 गिलास नीम गर्म पानी के साथ अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो माशाअल्लाह अज़्ज़वजल से उससे उनको फ़ायदा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये गर्मी का बुखार है तो फिर ये कलौंजी इसका अपोजिट असर करेगी। यही तो मसला होता है इसके अंदर कि कंफर्मली ये पता चले कि ये जॉइंट पेन क्यों हो रहा है। फिर भी एक एतदाल वाली दवाई आती है, पेन क्यूरा कैप्सूल आती है तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो कैप्सूल आप जो है सुबह शाम 1-1 गोली इस्तेमाल करिएगा। उमूमन ये हर किस्म के सर्दी व गर्मी दोनों वाले दर्दों में जो है काम करती है। लेकिन कभी भी याद रखिएगा, कोई भी सवाल करने तो मुकम्मल बीमारी के बारे में सवाल किएंगे तो उसका जवाब देने में हमें भी जो है आसानी। दवाई क्या बताइए? पेन क्यूरा कैप्सूल आती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो वो गोली सुबह शाम 1-1 गोली भी खाएंगे तो काफ़ी हद तक रिकवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि बहन ने हमारी जो नोट कर लिया होगा। अब्दुल गफ्फार साहब का फ़ोन आया तो उन्होंने अपने भाई के बारे में पूछा है, स्पाइनल कॉर्ड की प्रॉब्लम है, इंजरी हुई थी, वो गिर गए थे। देखिए जनाब, तिब्बे नबवी में क्या हो सकता है वो हम उस वक्त बताएंगे जब इनकी स्पाइनल कॉर्ड में कहाँ तक प्रॉब्लम है, ये नर्व्स पर कितना असर कर गए हैं और इसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, ये मुकम्मल जानना हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी होता है। तो इनकी पूरी फाइल लिखनी पड़ेगी, तो बेहतर है शहर हैदराबाद में पेशेंट्स के लिए मैं अवेलेबल रहता हूं, तो आप हमारे हेल्पलाइन के नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, कॉल करके अपॉइंटमेंट लेकर तशरीफ़ लाइएगा, वो देखकर मैं इंशाअल्लाह ताला आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता इंशाअल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा, किसके बारे में बात करना है आपको? जी बात करना है अपने बारे में। थोड़ा ज़ोर से बोलिए, आप बहुत आहिस्ता से बात कर रही हैं। जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? अलीगढ़ से। अलीगढ़ से बात कर रही हैं, क्या शिकायत है आपको? जी बहुत सारी शिकायतें हैं। ये टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद सवाल अपना ज़ोर से कीजिए। जी जी, गले में हमारे काफ़ी दिनों से 7 महीने से छाले हैं जी, और बिल्कुल गले के लास्ट वॉल में, हाँ जबान में नहीं बल्कि गले के लास्ट वॉल में। कब से हैं ये छाले? 6-7 महीने हो गए हैं। 6-7 महीने जी। और वो उसके बाद ये जो है हमें बहुत जलन देता है। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? जी जी। आप टीवी की आवाज़ क्यों नहीं बंद कर रही हैं? जी मैं बंद कर रही हूँ। जी, अब आप सवाल कीजिए अपना। 6-7 महीने से छाले हैं ये जी, और बिल्कुल कुछ भी नमक मिर्च कुछ भी नहीं ले पाती हूँ जी। किडनी में स्टोन भी हमारे दोनों किडनी में 6.6 का जी, और ज्वाइंट पेन भी हमारे हाथ में घुटनों में बहुत ज्यादा ज्वाइंट पेन है। चलो ठीक है। लेकिन ये छाले जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे हैं सर। ये नीचे के पोर्शन में हमें मतलब क्या कहें, जो फूड पाइप है चेस्ट के पास बहुत जलन होती है, बहुत तेज। ठीक है, इसका ही जी जवाब जी, देते हैं। आपका सवाल ज़रूर हम शामिल करेंगे। आप प्रोग्राम देख रही है, अब अपनी टीवी की आवाज़ आप बढ़ा सकती हैं। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जी, क्या शिकायत है आपको? मुझे एस्थमा हो रहा है। जी,
कब से है ये? वो मुझे मौसम में हो जाता है और मेरी इतनी खांसी है कि मतलब बलगम नहीं निकल पा रहा है। ठीक जी, ठीक है। और मुझे डायबिटीज भी है जी, ठीक है, ठीक इंशाल्लाह ताला डायबिटिक फॉर्मूला इंशाल्लाह जी। तो हम आप प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब ज़रूर दिए जाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तिब्बे नबवी। यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देख रहिए प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम तिब्बे नबवी में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मशहूर और मारूफ तबीब नजम रेहान साहब। रेहान साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमारे पास 2 सवाल आए थे। एक अलीगढ़ का था जी, मोहतरमा ने सवाल किया था। सवाल आपने सुन लिया कि गले में छाले हैं, गले में छाले के मुतालिक बहन आपने हमसे सवाल किया था। मैं आपको अर्ज़ कर दूं, देखिएगा गले में छालों की जो मसला आपने अर्ज़ किया है, उस मसले में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट की हमें ये है कि अमूमन कुछ केसेस के अंदर जो है जिगर की ख़राबी की वजह से भी गले में छाले आते हैं, कुछ केसेस में बी कॉम्प्लेक्स की कमी से आते हैं। बहरकैफ़ इन तमाम मसाइल में तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में घीगवार जो होता है, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं, एलोवेरा अगर ताज़ा मिल जाए तो बेहतर है। एलोवेरा ताज़ा, एलोवेरा की शाख जो होती है उसका जो लिक्विड है वो सुबह नहार पेट आप इस्तेमाल करिएगा। अगर वो नहीं मिल रहा है तो एलोवेरा का जूस जो है इंशाल्लाह खालिस वाला, फाइब्रस वाला, इंशाल्लाह ताला वो लेकर आप जो है 2-2 चमचे सुबह और शाम इंशाल्लाह इस्तेमाल करिएगा। इसके साथ दूसरी चीज़ आपने अर्ज़ की है पथरी के मुताल्लिक़। पथरी में जामुन का खालिश शहद 3 चमचे सुबह नहार पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालकर आपको इस्तेमाल करना है। इसके साथ एक शानदार नुस्खा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अर्ज़ कर रहा हूँ। गुर्दे की पथरी में मुब्तला तमाम हज़रात इसको नोट कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया गोया उसे 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। तो इसी नीयत से इंशाल्लाह नोट भी कर लें दोस्तों। अब आपको भी बता सकते हैं आप 1 चमचा ककड़ी जो खीरा होता है, खीरे के बीज, 1 चमचा खरबूज के बीज और 1 चमचा तरबूज के बीज, इन तीनों को 1-1 चमचा 1.5 गिलास पानी में रात भर भिगाइएगा। सुबह उबाल कर छान कर ये पानी पिला दीजिएगा। पथरी कैसी भी होगी इंशाअल्लाह ताला तिब्बे नबी के फैज़ान से ज़रूर इसका असर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद है आपके सवाल का जवाब जी। अगर किसी को जैसे मिसाल के तौर पे पथरी की शिकायत नहीं भी है तो अगर वो ये अगर अमल करता तो उसको मैं समझता हूँ नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। नुकसान तो किसी भी दवाई का नहीं होगा। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बीज जो है फेंक दें, सिर्फ पानी पी लें बस। वो आपने जैसे 1.5 गिलास बोला तो उसमें कितना पानी रह जाए? 1.5 गिलास वो जो आप जब उबालेंगे आप 10 मिनट तो 1 गिलास पानी बच जाएगा। तो 1 गिलास पानी सुबह नहार पेट आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, लेकिन अगर आप किडनी क्लीनर की तरह अगर कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं कि किडनी में स्टोन ना बने, तो उसका बेहतरीन तरीका अल्लाह के नबी की सुन्नत सुबह नहार पे नीम गर्म पानी में शहद डालकर पीना है। ये सुन्नत भी अदा होगी और बेहतरीन जो है इसके असरात भी आपको मिलेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल्ली से एक कॉल आया था, आपने सवाल सुना कि अस्थमा की शिकायत है उनको, सर्दी में जो है अस्थमा की प्रॉब्लम होती है। एक आता है बही दाना, ये गालिबन दिल्ली और नॉर्थ इंडिया साइड में बहुत आसानी से बही दाना मिल जाता है। ये बही का मुरब्बा भी मशहूर होता है। तो इसके दाने आते हैं, सीड्स, इसको बोलते हैं बही दाना, क्वींस इसको इंग्लिश में बोला जाता है। बही दाना इंशाअल्लाह ताला 4 चमचे बही दाने रात 2 गिलास पानी में भिगाइएगा और सुबह उबाल कर ये बिल्कुल एक लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, जेल फॉर्म में आ जाएगा। सुबह नहार पेट इस्तेमाल करेंगे। अस्थमा के लिए, खांसी की प्रॉब्लम के लिए, फेफड़े की हर किस्म की प्रॉब्लम में इंतहाई कारआमद और फ़ायदेमंद होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो नुस्खा आप इस्तेमाल करिएगा, कितनी भी सर्दी बढ़ जाए अस्थमा आपका इंशाअल्लाह ताला आपके करीब नहीं आएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये नुस्खा अल्लाह के नबी का है, बाज़ाब्ता अहादीस के अंदर आप देखें। जिस वक्त जो है कोई एक्सरे मशीन मौजूद नहीं थी, स्कैनिंग नहीं था, 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम बही दाना इस्तेमाल करो कि ये फेफड़ों पर आए बादल को हटाता है। जब आज हम देखेंगे अगर सफरा भरा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है तो एक्सरा जब लिया जाता है तो एक्सरा देखेंगे तो फेफड़ों के ऊपर एक सफ़ेद बादल ही नजर आता है। तो अल्लाह के नबी ने उसको इरशाद फरमाया। इसको हमने बहुत सारे पेशेंट्स को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बेहतरीन जो है रिजल्ट से। तो आप जो है इस पर अमल कर लीजिएगा, ये काफ़ी होगा इंशाअल्लाह ताला। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कर्नाटक गुलबर्गा से बात कर रहा हूँ, सलमान जुबैर। जी गुलबर्गा से बात कर रहे हैं, अपने बारे में बात करना है आपको? जी
क्या शिकायत है आपको? में बात करना है ना, इंडियन मिसेस के बारे में बात करना है जी। उनके मिसेस को बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, उनकी उम्र है अभी 28 साल जी। जो ट्रीटमेंट तो चल रहा है बट बैक पेन बहुत ज्यादा होते रहता है मुझे। अच्छा, कोई ऑपरेशन हुए हैं इनके, जैसे सीजेरियन वगैरह? जी, सीजरिंग के ऑपरेशन। एग्जैक्टली, उसी के बाद इस तरह के मसाइल आते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज करते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरमा, मेरा नाम कहाँ शीला है, मैं पूना से बोल रही हूँ जी। मेरी उम्र 56 है। मेरे ना पूरे बदन में जलन होती है, इधर गर्दन में, कभी पीठ में, किधर पैरों में। मैंने चेकअप कराई जी, तो बताते कि नस का खून दौरान नहीं होता है आपका बराबर से जी। इसके लिए ठीक ठीक है, बहुत बहुत और शुक्रिया। गर्दन में दर्द रहता है, सर्वाइकल की वजह से ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई। पहला सवाल जो गुलबर्गा से आया था। जी हाँ, जैसे कि मैंने हमारे भाई से पूछा भी, कोई सिजेरियन ऑपरेशन। जी हाँ, जी हाँ, तब उन्होंने बताया। हाँ, ये उमूमन कमर में जब इंजेक्शन दिया जाता है, जी जी। इस इंजेक्शन के बाद जो है ये जिंदगी भर हमारी बहनों को इस परेशानी में मुब्तला रहना पड़ता है। तो बैरकैफ एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई है, तो कोई सादा नुस्खा इसमें काम नहीं करेगा। जनाब, गुलबर्गा से आपने कॉल किया है, हैदराबाद से भी आप मंगा सकते हैं या बेंगलुरु से मंगा सकते हैं, जो भी करीब आपके होगा वहाँ से मंगा लें। एनर्जी बूस्टर के नाम से दवाई आती है। एनर्जी बूस्टर रोज़ सुबह नाश्ते में दूध में पकाकर, इसका एक प्रोसीजर होता है, वो रोज़ सुबह इस्तेमाल करें कम से कम 3 महीना, इंशाअल्लाह ताला तभी जाकर इनको आराम मिलेगा, उससे पहले नहीं हो सकता। अगर दर्द बहुत ज़्यादा है तो एनर्जी बूस्टर के साथ कोई भी तिब्बे नबी का ऑयल मंगवा लीजिएगा, तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, आपकी अहलिया के लिए इंशाअल्लाह ताला। जी। और पूना से एक सवाल आया था इनके बहन का। जी हाँ, जलन की शिकायत होती है, बर्निंग सेंसेशन जो होता है वो आपको गर्दन में सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस की वजह से उम्मूमन होता है। तो आप सर्वाइकल स्पॉन्डालाइसिस में हिजामा ज़रूर करवाइएगा तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन याद रखें हिजामा सही प्रैक्टिशनर क्वालिफाइड डॉक्टर के हाथ पर ही करवाएं, वरना फिर हिजामे का कोई फ़ायदा नहीं होगा और ये मर्ज आपका ख़त्म नहीं होगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अल मासूर के नाम से ऑयल आता है तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। ये ऑयल इंशाअल्लाह ताला गर्दन पर लगाइएगा, अल्लाह ने चाहा तो आपको ज़रूर ब ज़रूर इससे फ़ायदा हो जाएगा। मज़ीद कोई सवाल है तो आप हेल्पलाइन के नंबर पर रुजू हो जाएगा इंशाअल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये मैं नाज़रीन की तरफ से पूछना चाहूँगा, इससे पहले भी आपने बताया कि तिब्बे नबवी और हलाल एक्सपो जो बेंगलोर में होने जा रहा है 11 और 12 नवंबर में, उसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी हाँ राहिल भाई, तिब्बे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हलाल एक्सपो, ये दुनिया का वाहिद मुनफरिद ये प्रोग्राम होने जा रहा है। एक इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस भी है और नीचे एग्जीबिशन भी जो है हम साइड बाय साइड चला रहे हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि हलाल के मुताल्लिक़ जो चीज़ें, जो इंग्रेडिएंट्स है एनिमल सोर्स का, ये समझिएगा ये प्योर वेगन जो होता है, वेजिटेरियन लोगों के लिए ये पूरा एक्सपो किया जा रहा है। तो वेजिटेरियन सोर्स कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन सोर्स कौन सा है, वहाँ पर पूरा का पूरा एग्जिबिट भी किया जाएगा। और तिब्बे नबवी के जो हर्ब्स है, जैसे कि मैंने अभी कहा मेथरे, एलवा, लोगों को इसके बारे में नहीं पता, तो वहां पर यह हर्ब्स सारी एग्जिबिट की जाएगी। तो लोग जब आकर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि बही दाना किसे बोलते हैं, मेथरे किसे बोलते हैं, कलौंजी किसे बोलते हैं और प्याज के दाने किसे, दवाइयों के बारे में जानकारी अमूमन जो है कलौंजी और प्याज के दानों के बीच में फर्क लोगों के पास नहीं होता। खुद दवासाज भी जो है कई मैंने देखा है प्याज के दाने बेचते हैं। सऊदी अरब में मैंने ये देखा है कि प्याज का दाना कलौंजी के नाम पे बेचा जाता है अमूमन, तो क्योंकि मालूमात नहीं होती। तो वहां पर वो एग्जिबिट किए जाएंगे। तिब्बे नबवी के जो हमारे अद्वियात है वो एग्जिबिट किए जाएंगे। हलाल कॉस्मेटिक, हलाल लाइफस्टाइल एग्जीबिशन ये होगी। इसके साथ हिजामा की कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें हिजामा के प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स जो हिजामा सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो वो बिला लिहाज मज़हब मिल्लत, कोई भी रिलीजन से उनका ताल्लुक हो, वो वहाँ पर वेलकम है, आ भी सकते हैं और इसमें कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के साथ खवातीन के लिए एक मुनफरिद प्रोग्राम होने जा रहा है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह, जिसके अंदर आप देखेंगे राहिल भाई तिब्बे नबवी के जो खाने हैं वो कैसे बनाएंगे। खवातीन के लिए मखसूस ये प्रोग्राम है, अपनी जिंदगियों में तिब्बे नबवी और सुन्नत को कैसे शामिल किया जाएगा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला ये वर्कशॉप होगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तबीब साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई फरमाई और इतने बेहतरीन इलाज से उनको अवगत करवाया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम तिब्बे नबवी। ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए ETV उर्दू।